जा रहा है, आप लोग देखिए। ये वहाँ को पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। ईरान ने शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, किया ना, लेकिन क्या सरकार की वजह से? यही आज आपको देखना चाहिए। इस देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरीके से ईरान के प्रति समर्थन दिखाया और जो काम इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पहली बार ईरान के ऊपर हमला करके किया था, उसकी निंदा की, उसको लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ईरान का देखने को मिला है। तो क्या इस देश के मुसलमानों की वजह से ईरान सॉफ्ट हार्टेड होगा और वो तमाम काम करेगा जो पहले भी चल रहे थे? जी हां, ईरान को लेकर इसलिए भी जरूरी क्योंकि उसका कब्जा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कितना मजबूत है हम पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं। यही नहीं, आज आपको खबर भी दिखाऊंगा दूसरी की, कैसे ब्रिक्स को लेकर एक खबर निकल कर आई। ईरान ने भारत के सामने क्या रखा था प्रस्ताव, यह इस देश की मीडिया, हमारे देश की मीडिया खुद बता रही है। और तो और खबर दिखाऊंगा कि अब सऊदी अरबिया पर हुए हमले, जो सऊदी अरब पर हमला हुआ उसको लेकर ईरान पर आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन ईरान ने कहा भाई रुको जरा, थमो जरा, ये प्रोपेगेंडा है, ये हमला हमने नहीं किया। पहले आपको इसके सोर्स पता करने चाहिए कि आखिरकार इस पूरे तनाव के बीच ईरान का नाम लेकर किसने हमला कर दिया। और तो और कई और भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, यहां जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। بار دیگر از ملت بزرگ هند برای ابراز همدردی و همبستگی با مردم ایران در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای صمیمانه تشکر کنم. پیام‌های محبت آمیز و ابراز همدلی مردم هند نشان دهنده پیوندهای عمیق انسانی و تاریخی میان دو ملت بزرگ ایران و هند است. तो ईरानी एम्बेसडर ने भारत के मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। ईरान के एम्बेसडर ने भारतीय मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे रहबर ए शहीद यानी आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब की शहादत पर इस तरह कंडोलेंस भेजी। आपका शुक्रगुजार हूँ। ये संबंधों को कि जो बर्फ पैदा हो रही थी उसे पिघलाने का काम करने का काम कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि तटस्थ रहा जाए? ये एक सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि हमारे देश के अंदर खुद खाकी वर्दी पहने हुए लोग ईरान का समर्थन करने वाले लोगों से कह रहे थे जाओ और जाओ वहां जाकर लड़ो। मैंने तब भी कहा था कि ये बात सिर्फ ईरान के लिए नहीं कहनी चाहिए, कहनी चाहिए इजराइल के लिए भी कि जाओ, जिसको इजराइल का समर्थन करना है तो इजराइल का जाकर समर्थन करके आओ, जाओ प्लेन पकड़ो चले जाओ इजराइल। ये नसीहत दरोगा साहब, डीएसपी साहब ने नहीं दी थी। खैर, अब आइए जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। उनसे पूछा गया कि कितने जहाज आ रहे हैं, बोला मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा। अगला कब आएगा, बोले, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा। सिर्फ इतना कहा, कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ। और ये जो अच्छी खबर आने वाली है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अच्छी खबर आने वाली है, ऐसा राजदूत ने कहा है, वो तेल के सिलसिले में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जहाज उन्होंने गिराया, मारा, जो भारत की सीमा से थोड़ा परे था। हाँ। जो भारत आया था, भारत का मेहमान था वो जहाज, उन्होंने कहा कि ये जहाज मार गिराया, पर अब हम अपना बदला लेंगे। तो ईरान भारत से कह रहा है कि आप ब्रिक्स की अगुवाई कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने बिना सूचना दिए हम पर हमला किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अपराध है, आप उनके खिलाफ प्रस्ताव लाइए। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे खबर देखिए। अब ईरान डिनाउंस अनदर फॉल्स फ्लैग अटैक ऑन सऊदी अरब। दरअसल ये दावा किया गया है कि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कतर के अंदर सऊदी अरब में कई मोसाद के एजेंट भी पकड़े गए थे। मैंने तब भी कहा था ये इनका काम ये था कि जो हमले अब तक अमेरिका के प्रतिष्ठान पर इस मिडिल ईस्ट के अरब देशों के अंदर हो रहे हैं, इसे नागरिक यानी कि लोगों के तक ले जाया जाए, उनके घर मकान दुकान पर हमला किया जाए, जिससे ये देश सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, कुवैत, यूएई, ये सारे के सारे साथ खड़े नजर आए इजराइल और अमेरिका के, और ईरान पर हमले का समर्थन करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, ईरान ने रविवार को इजराइल पर लगातार 3 हमलों की बौछार की। ये ताज़ा खबर, तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर है, ठीक है ना। ये एक खबर थी, लेकिन इससे पहले की खबर थी कि ईरान ने सऊदी अरब पर एक और झूठे हमले की निंदा कर दी। ईरान के सैन्य बल है IRGC, उन्होंने कहा सऊदी अरब ने घोषणा की है कि रियाद और पूर्वी प्रांत पर 10 ड्रोन से हमला किया गया जिन्हें नष्ट कर दिया गया। इस हमले का ईरान से कोई संबंध नहीं है और सऊदी सरकार को हमले के स्रोत यानी कि सोर्सेज क्या है, कहां से हमला हुआ, इसके बारे में पता करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब आइए तेल अवीव का हालत क्या है, जरा पहले वीडियो देखिए। ये भी एक तस्वीर निकली, तो ये वीडियो निकलकर सामने आई। भाई आग का गोला देखिए।
तो ये दावा किया जा रहा है कि एन ईरानियन मिसाइल हैज फॉलन इन रामल्ला इन द ग्रेटर तेल अवीव एरिया। तेल अवीव ग्रेटर तेल अवीव में रामल्ला में गिरी है ये मिसाइल, ये दावा है इजरायली मिसाइल का, मीडिया का भी दावा है। अब ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आई। ये सैटेलाइट इमेज जो है खास तौर पर निकल कर आई है जॉर्डन से। अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन दावा है इंडिकेट दैट द रिसेंटली डिप्लॉयड थार्ड सिस्टम इन जॉर्डन इंटेंडेड टू रिप्लेस द प्रीवियसली डिस्ट्रॉयड सिस्टम। यानी जॉर्डन में भी थार्ड मिसाइल सिस्टम कैसे ध्वस्त किया गया था सबको पता है। अब दावा है कि नया थार्ड मिसाइल सिस्टम वहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है। जो पिछला वाला था वो खराब हो गया था, खराब किया, उस पर ईरान की मिसाइल गिरी, ड्रोन गिरे, उससे बर्बाद हुआ। एक की कीमत 4 से 6 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल वहां किया जा रहा। भाई ये कैसे इजराइल धू करके चल उठा, इसकी एक खबर है। न्यू ईरान फायर्स 3 सक्सेसिव वेव ऑफ अटैक्स ऑन इजराइल अर्ली संडे। यानी ईरान ने रविवार को सुबह सुबह इजराइल पर हमले की बौछार कर दी। 3 अलग अलग हमले, तेल अवीव में भारी नुकसान। ईरान द्वारा कम से कम 3 अलग अलग स्टेप्स में ये मिसाइल दागी गई, जिससे सेंट्रल इजराइल में भारी तबाही देखने को मिली। और उसके कुछ ही देर बाद जो साउथ इजराइल है वहां पर भी निशाना बनाकर एक हमला किया गया। इनमें से कम एक जो हमला हुआ उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल रहा। यानी नॉर्थ की अगर बात की जाती तो हिजबुल्लाह कभी भी पीछे नहीं हटता, हिजबुल्लाह का ही नाम ज्यादातर निकल कर सामने आता है। वहीं एक तरफ जॉर्डन की बात थी तो दूसरी तरफ दुबई के हालात देखिए। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये भागो, पीछे तो पीछे। बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। देख लीजिए, ये देखिए। वीडियो में बताया जा रहा है कि बहरीन पर यह हमला एक बड़ी सी इमारत उससे जाता है ड्रोन और टकरा जाता है। जैसा कि चूंकि वो इंडियन लग रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो वहां रहने वाले लोगों ने, बहरीन में रहने वाले लोगों ने वीडियो बनाई अपने सामने। अब आइए, IRGC ने, ईरान की जो सेना वहां ने एक वार्निंग जारी की है खास तौर पर अमेरिका की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी कि उद्योगपति हैं, उनसे क्या कहा गया है कि आप अभी इसी वक्त जो ये खाड़ी देश हैं उसे छोड़कर चले जाइए। एडवाइजिंग पीपल नियर दीज एरियाज टू लीव फॉर सेफ्टी। उन्होंने कहा कि ये आपसे अपील की जाती है कि आप अभी इसी वक्त खाड़ी देश को छोड़कर अमेरिकन चले जाएं, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम पहले से ही आपको चेतावनी जारी कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तेल अवीव में तो ये हो ही रहा है। देखिए, एक और म्यूनिशन गिरा और उसके बाद देखिए यहां पर गिरा हुआ है। तेल अवीव की एक सड़क पर क्लस्टर बमों का मलबा गिरने से जमीन पर एक जलता हुआ गड्ढा बन गया। ये भी एक खबर निकल कर आई कि वहां कैसे हालात पैदा हो गए हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, क्लस्टर बमों से बहुत ज्यादा परेशान है अमेरिका भी और इजराइल भी। वहीं ये तस्वीरें भी निकल कर आई। तस्वीरों में पता चलता है सुबह बगदाद में इराक के जो प्रतिशोध द्वारा किए गए, यानी कि लड़ाका संगठन है इराक का, उन्होंने जो अमेरिकी दूतावास पर हमला किया ड्रोन से, जिसकी वजह जिराफ 1X रडार नष्ट हो गया। मैंने पहले भी बताया कि ये लड़ाका संगठन भी बिल्कुल ईरान की तर्ज पर हमला कर रहे हैं। पहले रडार बर्बाद करते हैं, उसके बाद जो मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं वो काम ही नहीं करेंगे, रडार के बिना इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगी, तो उसको ध्वस्त कर देते हैं। इसी से बड़ा परेशान चल रहा है अमेरिका भी। ये बहुत उल्टी लड़ाई पड़ गई इनके ऊपर। अब देखिए, तो ईरान में अमेरिका ने B-52 को रात भर ऑपरेशनल रखा। निशाने पर ईरान में मिसाइल भंडार और मैन्युफैक्चरिंग साइट रहे। इस्फहान में देर रात भारी बमबारी हुई, जहां से 15 लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई कि 15 लोग मारे गए हैं। और अब आइए एक और वीडियो देखिए, एक के बाद एक कैसे हमलों की वीडियो है। ये हमला ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साइबर इंटेल यूनिट्स और बेस पर एक और हमला किया, जिसमें भारी तबाही वहां पर भी देखने को मिली है। मतलब नुकसान इजराइल का इस युद्ध में बहुत बेतहाशा हुआ है। ये इजराइल ने तो सोच रखा था ये हो सकता है। और जाते जाते खबर जरा देखिए, एक ईरान की मिसाइल जाकर गिरती है फिलिस्तीनी टेरिटरीज यानी कि इजराइल के इलाके में जाकर गिरती है। उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। वहाँ लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। खंडर बन चुकी इमारत और तबाह हो चुकी गाड़ियाँ। नमस्कार।